एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स के नेवाडा के दक्षिणी भाग में स्थित है और जो कि कहा जाता है कि एक मिलिट्री एयरपोर्ट है। यह भूभाग यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स द्वारा सन 1995 में विमानों की टेस्टिंग के लिए प्राप्त किया गया था, पर इससे जुड़ा इतिहास और किस्से इसे सिर्फ मिलिट्री एयरपोर्ट से कुछ ज़्यादा होने का दावा कराते हैं। तो आइए जानते हैं आज कुछ खास बातें एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 का स्टाफ। एरिया 51 में जितने भी लोग काम करते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है कि वो जो भी काम यहाँ पर करेंगे उस काम के बारे में वो किसी से भी कुछ नहीं कहेंगे और अपने काम के अलावा दूसरों से उनके काम के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। एरिया 51 में अलग अलग टीम्स एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती हैं, पर उन टीमों को आपस में नहीं पता होता कि कौन सी टीम किस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। जो लोग भी एरिया 51 पर काम करते हैं उन सबको एक खास विमान द्वारा ले जाया और छोड़ा जाता है, और जिस विमान पर ना ही किसी कंपनी का नाम होता है और ना ही किसी कंपनी का कोई लोगो होता है, पर प्लेन पर आम विमानों की तरह खिड़कियां होती हैं और बस एक लाल लाइन होती है। और जो भी लोग यहाँ पर काम करने के लिए लाए जाते हैं उन्होंने कोई खास कपड़े नहीं पहने होते, बल्कि वो सभी साधारण कपड़ों में ही होते हैं। बॉब लज़ार। एरिया 51 पर काम करने वाले फिजिस्ट बॉब लज़ार ने बताया कि उन्होंने एरिया 51 में डेवलपिंग एडवांस्ड फाइट टेक्नोलॉजी में काम किया हुआ है। बॉब लज़ार ने बताया कि वो एरिया 51 पर उड़न तश्तरी जैसे आकार के प्लेन का निर्माण कर रहे थे और एंटी ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसे प्लेनों का निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे जो कि आज तक बने किसी भी विमानों से ज़्यादा तेज़ उड़ सकें। और उनका कहना था कि उन्होंने वहाँ पर असली एलियन शिप्स को भी देखा है, जो एलियन शिप्स हमारी धरती पर क्रैश हुए हैं। पर यूएफओलॉजिस्ट स्टैंटन फ्रीडमैन ने उनके इस बयान पर कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं और वो एरिया 51 पर काम नहीं करते थे। इसके लिए उन्होंने तथ्य दिए कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी और ना ही उनमें कोई ऐसी खास काबिलियत थी जो कि वो एरिया 51 पर काम करने के लायक हों। पर इसके विपरीत लज़ार का कहना था कि उन्होंने MIT और कैलकट से डिग्री प्राप्त कर रखी है, पर जब वहाँ पर रिकॉर्ड्स को देखा गया तो पता चला कि डॉक्टर लज़ार के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो कि उन्हें MIT या कैलटेक से प्राप्त हुई हो। पर जुलाई 2015 में एक चौंकाने वाली बात सामने आई जब एक साइंटिस्ट डॉक्टर क्रैंगल ने बताया कि वो MIT गए हैं और उन्होंने वहाँ पर बॉब लज़ार के साथ काम भी किया है, और डॉक्टर क्रैंगल के रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद हैं जो कि चेक किए गए हैं। तो जिससे यह बात तो साबित होती है कि बॉब लज़ार MIT से पढ़ाई कर चुके हैं, पर अगर ऐसा है तो वहाँ पर उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद क्यों नहीं है। और बॉब लज़ार ने अपने स्पेशल इंटरव्यू में यह भी बताया है कि US गवर्नमेंट उनके खिलाफ साजिश कर रही है और उन्हें साबित करने पर तुली हुई है कि उन्होंने एरिया 51 में कभी भी काम नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बॉब लज़ार ने क्या एरिया 51 में कभी काम किया है, और क्या US गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई साजिश रच रही है? अगर बॉब लज़ार की बातों पर यकीन किया जाए तो एक बात तो तय है कि एलियंस हमारी धरती पर आ चुके हैं। बॉयड बुशमैन। 2014 में बॉयड बुशमैन ने अपने अंतिम समय में एक वीडियो बनाई और दावा किया कि वो एरिया 51 में एरोस्पेस इंजीनियर की हैसियत से काम कर चुके हैं। उन्होंने वीडियो में बताया कि एरिया 51 में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जिसमें UFOs और एलियन का जिक्र है। वो वहाँ पर एक सीनियर साइंटिस्ट थे जिसके कारण उनके पास काफ़ी जानकारी थी। वीडियो में उन्होंने कहा कि एरिया 51 में आधा स्टाफ एलियन का भी है जो इंसानों के साथ मिलकर रिसर्च करते हैं, और वो एलियंस लगभग 200 साल के हैं और जो धरती पर अपने प्लैनेट क्विंटुमनिया से आए हैं। उन एलियंस का आकार लगभग 5 फुट का है और लंबी उंगलियां हैं और जालीदार पाँव हैं जैसे मेंढक के होते हैं, और साथ ही इंसानी कंकाल जैसा आकार है। और इसके साथ ही वो एलियंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग में झांक सकता है और अपना संदेश बिना कहे उस तक पहुंचा सकता है। उन्होंने बताया कि एक प्रोजेक्ट पर एरिया 51 में ऐसा काम चल रहा है जिसमें एलियंस के विमानों को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है, और एरिया 51 में एक ऐसा एलियन विमान भी मौजूद है जिसका डायमीटर लगभग 35 फुट का है। बॉयड बुशमैन की इस आखिरी वीडियो को मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं। रोसवेल की घटना। यह बात जुलाई 1947 की है जब रोसवेल न्यू मैक्सिको में एक UFO की क्रैश लैंडिंग की खबर पाई गई। इसको सबसे पहले देखने वाले शख्स का नाम मैक ब्रेजल है, जो कि एक किसान थे। जो भी विमान के अवशेष उन्हें मिले उन्होंने उसे पाया कि वो एक अनोखा धातु था जो कि इस धरती पर निर्मित नहीं था। उस धातु के परीक्षण के लिए उसे पास ही के एक एयरफोर्स बेस पर ले जाया गया, पर वहाँ पर भी उस धातु के बारे में कुछ पता न चल सका। मेजर जेसी मार्शल, जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि यह धातु कुछ अलग है जो हमारी धरती का तो नहीं लगता।
जुलाई 8 को रोसवेल डेली रिकॉर्ड नाम के अखबार में यह खबर छपी कि रोसवेल आर्मी एयरफील्ड कैप्चर्स फ्लाइंग सॉसर ऑन रैंच इन रोसवेल रीजन, जिसका मतलब यह था कि RAF द्वारा एक उड़न तश्तरी पकड़ी गई है जो कि रोसवेल के क्षेत्र में है। अगले ही दिन एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने अखबार को बताया कि वो इस खबर को इस तरह से ना दिखाएं, बल्कि वह इस खबर को ऐसे दिखाएं कि वहां पर कोई एलियन शिप नहीं बल्कि एक वेदर बैलून गिरा है। और इस अखबार ने अगले दिन यही न्यूज़ दिखाई कि रोसवेल के क्षेत्र में एक वेदर बैलून गिरा है। पर मलबे के इतने बड़े ढेर को देखकर यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि यह अवशेष किसी वेदर बैलून का ही है। यह तो ज़रूर था कि इस घटना के कुछ तथ्यों को छुपाया जा रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह घटना भी छुपाई गई है? एरिया 52। एरिया 52 लगभग एरिया 51 के उत्तर में 112 किलोमीटर की दूरी पर है और माना जाता है कि एरिया 51 तो बस लोगों का ध्यान एक तरफ रखने के लिए है, बाकी जो भी एलियन से संबंधित काम होते हैं वो सब एरिया 52 में किए जाते हैं। इसे टोनोपा टेस्ट रेंज के नाम से भी जाना जाता है। एरिया 52 में लगभग 25,000 लोग काम करते हैं और कुछ की माने तो यही असली जगह है जहाँ पर एलियंस पर एक्सपेरिमेंट और उन पर खोजें की जाती हैं। और माना जाता है कि जो रोसवेल पर अवशेष मिले थे उन्हें एरिया 52 में ही लेकर आया गया था और उन पर अध्ययन किया गया था। यह लॉकहीड मार्टिन की डिवीज़न के द्वारा संचालित है और यह बताया जाता है कि यह US पायलट्स के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग की जगह है। एरिया 52 में ऐसे रनवेज माने जाते हैं जो कि जिप की तरह खुलते हैं और बंद होते हैं। बंद होने पर पता नहीं चलता कि वहाँ पर कोई रनवे है भी या नहीं। तो दोस्तों, यह थी वीडियो एरिया 51 के बारे में। पर मैं अपनी इस वीडियो को कुछ अगले पार्ट्स में जारी रखूँगा और मैं आपको एरिया 51 के बारे में जुड़े सभी तथ्यों से समय समय पर अवगत कराता रहूँगा।